नमस्कार दोस्तों, बात आज की चैनल में आप सबका स्वागत है। अब आना सागर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कैसे, जानिए। आना सागर के चीर हरण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। स्मार्ट सिटी की अपार राशि से आना सागर को जिस तरह नोचा गया, उसका हिसाब, उसके जख्मों का हिसाब अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। अजमेर के जागरूक और प्रतिक्रियावादी नागरिक अशोक मलिक ने एनजीटी के माध्यम से जो फैसला आना सागर की वेटलैंड में किए गए निर्माण को लेकर किया था और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश देकर सभी निर्माणों को तोड़ने का आदेश दे दिए थे, उस पर जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है। इसे चोरी और सीनाजोरी कहें या कुछ और पता नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने आज सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की तरफ से पैरवी करने वालों की जमकर फीत उतारी। अजमेर की आना सागर झील पर अवैध निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में जब सुना जा रहा था तो विद्वान न्यायाधीश पूरी तरह एनजीटी के फैसले पर नजर रखे हुए थे। अजमेर की आना सागर झील में निर्माण को ध्वस्त करने संबंधित मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति अभय एस ओका और माननीय न्यायमूर्ति पंकज मित्तल के एक खंडपीठ द्वारा की गई। मामले में प्रतिवादी अशोक मलिक ने अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह और अधिवक्ता सौरभ चटर्जी के माध्यम से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट दायर की है। मामले की विस्तार से सुनवाई हुई और राजस्थान राज्य को कोई रोक नहीं दी गई और इसके विपरीत राजस्थान राज्य को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुपालन के संबंध में एक एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया गया। राजस्थान राज्य के अधिवक्ता ने वेटलैंड्स में किए गए निर्माण की तस्वीरें दिखाई, पर जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यदि वेटलैंड पर निर्माण किया गया है तो इसे ध्वस्त करना होगा। अब इस मामले की सुनवाई 29 जनवरी 2024 को होगी। हेलो, नमस्कार जी, क्या मैं सुनील सिंह जी से बात कर रहा हूँ? हाँ भाई साहब, बात हो रही है आपकी। नमस्कार प्रोफेसर। हाँ नमस्कार। मैं ये चाह रहा था कि आज कल जो फैसला हुआ है हाई कोर्ट का एनजीटी को लेकर, इसको सुप्रीम कोर्ट का जी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या मामला था, कैसे हुआ? आज सरकार ने अपील की थी जिसे एसएलपी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन जी। तो हमने कुछ महापूर्व कैविएट फाइल की थी मिस्टर अशोक मलिक जी की तरफ से जी। तो हमको उसकी एडवांस कॉपी मिल गई थी, तो आज बहस हुई। तो बहस में सरकार को स्पेसिफिक स्टे तो नहीं मिला, पर सरकार को कहा गया है कि एफिडेविट फाइल करें और बताएं कि आपने एनजीटी के फैसला जो किया गया है जी वेटलैंड आना सागर के क्रम में, उसमें क्या क्या जो उसमें कहा गया है उसका उन्होंने फॉलो किया नहीं किया। फिर हमने उनको बताया जी, हमने भी आर्ग्यू किया, तो मैंने कहा साहब वेटलैंड के अंदर ही इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। फिर उन्होंने कुछ फोटोग्राफ दिखाए राजस्थान सरकार के वकील ने, तो कोर्ट ने ये बोला भाई फोटो तो बहुत सुंदर है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ, बट इफ दे आर ऑन द वेटलैंड देन दे विल हैव टू गो। ओके। और उसमें 29 ऑफ जनवरी 2024 तारीख दी गई है। नहीं, अब तारीख किस बात की दी है? जब उन्होंने वेटलैंड मान लिया है तो फिर अब तारीख किस बात की है? नहीं, वेटलैंड वो अभी हमारा भी जवाब जाएगा और हमें भी कोई एडिशनल एफिडेविट फाइल करना है वो हम करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी फाइल करेगी अपना एफिडेविट, क्योंकि कोर्ट ये कह रही है कि आप तो हमें बताइए, एटलस मैप पे बताइए कि किस वेटलैंड में तुमने क्या क्या काम किया है। तो वो अभी सरकार उस चीज के लिए तैयार थी नहीं, तो एफिडेविट के थ्रू वो प्रूफ हो जाएगा कि उन्होंने क्या वेटलैंड में काम किया है या नहीं किया है। तो एक बार तो मौका मिलता ही है उनको एफिडेविट देने का, तो दिया गया। जी 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 जी, चलिए, शुक्रिया सुनील सिंह जी। मित्रों, यहाँ आपको बता दूं कि अशोक मलिक इन दिनों प्रशासन के कुछ अधिकारियों द्वारा दर्ज मामले के तहत जेल में है। उनकी गलती क्या थी इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी, मगर अधिकारियों और मलिक के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी। स्मार्ट सिटी के तहत किए गए लगभग सभी कामों की अनियमितताओं के खिलाफ अशोक मलिक बराबर आवाज बुलंद कर रहे थे। आवाज क्या थी? आना सागर उनकी जुबान से चीख रहा था। सीमेंट के जंगल को स्मार्ट सिटी बताने वालों और निर्माण में कथित घोटालों को लेकर मलिक ने जिस तरह खुलासे किए, जिस तरह बातें बताई, वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थी। मीडिया तक सारे मामले पहुंचाए गए, एनजीटी के माध्यम से याचिका दायर करवाई गई। उससे प्रशासन पूरी तरह निस्सहाय खड़ा महसूस कर रहा था।
कोर्ट में खाज तब हुई जब ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रशासन को दोषी करार दे दिया। आना सागर में बनाए गए पाथवे और 7 वंडर्स को अवैध बताते हुए तोड़ने के आदेश दे दिए गए। इस आदेश के बाद स्मार्ट सिटी योजना से जुड़ी एक महिला अधिकारी पर प्रशासन ने गाज गिराने की कोशिश की। इस पर अशोक मलिक ने महिला अधिकारी के साथ हो रही कथित नाइंसाफी के लिए भी आवाज उठाई। इस मामले में भी महिला अधिकारी को अदालत से मदद लेनी पड़ी थी। अशोक मलिक जिस तरह प्रशासन पर हमलावर हो गए थे, उसकी प्रतिक्रिया में कुछ अधिकारियों ने मलिक के विरुद्ध एक मामला दर्ज करवा दिया। मामला कितना सच्चा या झूठा था यह तो कोर्ट ही तय करेगा, पर फिलहाल अशोक मलिक जेल में हैं। राज्य में ऐसे मामले होना आम बात है। वकील गोवर्धन सिंह की तरह हर बोलने वाले की जुबान पर ताले लगाए जाने की कोशिश की जाती रही है। मेरा मानना है जो है बंद कब से वो घर बोलते हैं, गुनाहों में अंदर के डर बोलते हैं। जो हैं बोलने वाले सच्चाइयों के, जो हैं बोलने वाले सच्चाइयों के, जुबान कट भी जाए मगर बोलते हैं। आज इतना ही, कल फिर नए इशू के साथ आपके सामने मौजूद रहूंगा। धन्यवाद।